शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बुजुर्ग शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो इंतहाई खामोश तबा, आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे जिनमें सबसे बड़ा यूसुफ था जो कि एक जमींदार था। यूसुफ पूरा दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन को सींचता और फसलों की देखभाल किया करता था, लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो उगता जाता और दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब यूसुफ थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर फकत अपनी निगाहें झुका लेता। कुछ अरसे के बाद हकीम ने यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो जानता था कि यूसुफ अपनी थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है और शायद उसे ये महसूस होने लगा था कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए बोझ बन गया है। यूसुफ का रूखा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम सुकून के साथ गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। चंद दिन के बाद हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन के बाद मैं तुम्हारे दूसरे भाई के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान मत होना। यूसुफ ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों से कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज न निकल सके। चंद दिन के बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर अपने दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया, जो कि एक कामयाब ताजिर था और माल दौलत की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, लेकिन फारूक का रवैया काबिल अफसोस था। फारूक के लिए कारोबार की मसरूफियत इंतहाई अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए अपनी तकलीफ को कभी भी जुबान पर न लाता। बूढ़े हकीम का वक्त गमों में गुजर रहा था। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। ये सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वो जानता था कि फारूक उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मेहनत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग आकर फारूक की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे हैं, वहीं जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी एक कमजोर आदमी था। उसने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हैं तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र न करें। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगा दिया। फारूक ने मोहब्बत और तवज्जो देने के बजाय महज एक माकूल हल पेश किया। बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं था, बस एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ रहा था। बूढ़ा हकीम फारूक के घर से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक इंतहाई मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम किया करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी गया ही नहीं। जब उस्मान सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर कहती कि वो उनके साथ खेले। बूढ़ा हकीम, जो बीमारी और कमजोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर शदीद गम का शिकार हो जाता। उस्मान के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वो वहां से भी चला गया। इस बार इसने छोटे बेटे अहमद के यहाँ जाने का फैसला किया। अहमद, जो कि एक लालची और धोखेबाज इंसान था, वालिद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली खुश नजर आया, मगर उसकी ये खुशी मोहब्बत की नहीं बल्कि महज लालच की थी। अहमद ने अपने वालिद को इज्जत दी
और कहा, बाबा आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अहमद को मालूम हुआ कि बूढ़े बाप के पास कोई भी मालो दौलत नहीं है। तब उसने भी वालिद को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझा और न सिर्फ उनकी खिदमत करने से इनकार किया, बल्कि उल्टा उन्हें तकलीफ देने लगी। वो हमेशा शिकायतें करती रहती और बूढ़े हकीम को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन इसमें अहमद की बीवी का क्या कसूर था, जबकि खुद उसके बेटे ही रूठ चुके हैं। अहमद भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मगन हो गया कि उसने वालिद की हालत पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े हकीम की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी के साथ बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने भी साफ जवाब दे दिया और बेरहमी के साथ कहा, बाबा तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हर वक्त तुम्हारा ख्याल रख सकूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। अहमद के इन बेदर्द अल्फाज ने बूढ़े हकीम का दिल चीर कर रख दिया। दिल बर्दाश्त होकर उसने अपने आखिरी बेटे अब्दुल्लाह के यहाँ जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला हकीम का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो कि एक गरीब और मेहनती इंसान था। वो दिहाड़ी लगाकर जो थोड़े बहुत पैसे कमाता, उनसे न सिर्फ अपने वालिद की दवाइयां खरीदता, बल्कि अपने घर का खर्च भी चलाता। अब्दुल्ला की बीवी भी एक ईमानदार और नेक दिल औरत थी। वो अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती, उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती। बूढ़े हकीम ने जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम को देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और उन्हें ढेरों दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और हकीम अपने छोटे बेटे के घर में ही खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आ गई और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिर उसे वो इज्जत मिली जिसका वो हमेशा से हकदार था। बिलाखिर हकीम की जिंदगी के आखिरी अय्याम शुरू हो गए और वो शदीद बीमार पड़ गया। अब्दुल्ला अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वो अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप का दर्जा दिया करता था। उसके दिल में वालिद के लिए इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई भी कसर और कमी न रह जाए। अब्दुल्ला के आंसू और उसकी बेलौस मोहब्बत वालिद की जिंदगी के आखिरी दिनों में उसके लिए तसल्ली और सुकून का बायस बने। हकीम ने अब्दुल्ला की मोहब्बत देखकर उसे करीब बुलाया और एक बारीक आवाज में कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन करीब है। मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की है और मेरा दिल जीता, उसका बदला सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा अल्लाह न करे कि आप हमें छोड़कर जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तो हक का रास्ता है। हर शय को फना होना है और मुझे भी अपने खालिक के हकीकी के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने नम आंखों से कहा, बाबा क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं आपकी वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अक्ल है। लेकिन बाबा अगर आपके दिल में कोई भी गिला शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का करें। अब्दुल्ला ने बेबसी से कहा। हकीम ने गहरी सांस ली और अब्दुल्ला को नरमी से देखते हुए कहा, बेटा एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और ये एक बहुत बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम 5 बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फुला गली में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाना। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे देगा। हकीम ने अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रख के कहा, जो भी अमानत मिले वो तुम्हारे लिए है। उसे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा। और याद रखना अपने भाइयों को इस बारे में कुछ भी मत बताना। ये कहते हुए हकीम ने एक आखिरी सांस ली और बिलाखिर इस दुनिया से रुखसत हो गया। हकीम की वफात का गम अब्दुल्ला के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और हमेशा उनका एहतराम किया था।
عبداللہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو والد کے انتقال کی خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ وہی بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ جو ہمیشہ ایمانداری اور محبت کا پیکر رہا بھائیوں سے مخاطب ہوا۔ بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم سب بھائیوں کا حق ہے۔ حالانکہ بابا نے اسے صرف میرے لیے وصیت کی تھی۔ بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ رکھتے تھے فوراً بولے، عبداللہ جاؤ اور وہ امانت لے کر آؤ، اس کے بعد ہم پانچوں بھائی اسے برابر تقسیم کر لیں گے تاکہ سب کو ان کا حصہ ملے۔ عبداللہ نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسے اس سے کہا گیا تھا۔ وہ بغداد گیا اور امانت لے کر آ گیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو حیرت میں پڑ گیا۔ اس میں بغداد کے مشہور بازار کی کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، وہ جواہرات جو اس کی ماں کے تھے اور بے شمار اشرفیاں موجود تھیں۔ عبداللہ نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق دیا اور خود اپنے حصے پر قناعت کی۔ زندگی ایک بار پھر باپ کے سائے کے بغیر چلنے لگی، لیکن وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت بتا دی۔ چند ہی مہینوں کے بعد بڑے بھائیوں میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کے باعث وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں ملوث پایا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اس کی زندگی کی ساری ساکھ خراب ہو گئی اور باقی بھائی بھی سونا چھوتے ہی مٹی بن جاتے۔ ان سب ناکامیوں کا ایک ہی جواب تھا، باپ کی بد دعا۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت سے بغداد میں کاروبار شروع کر دیا۔ وہ کوفے سے عمدہ کپڑا خرید کر بغداد کے بازار میں بیچتا اور وقت کے ساتھ کافی منافع کمانے لگا۔ اس کی ایمانداری، باپ کی دعا اور مسلسل محنت نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے باقی بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے اب وقت کے مارے ہوئے عبداللہ کے در پر سوال کرنے آ گئے۔ عبداللہ جو ایک نیک دل اور مشفق انسان تھا، ان کی مدد کرتا اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتا۔ اس کا یہ رویہ اس کے والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا عکاس تھا۔ پھر وہ دن آیا جب عبداللہ نے بغداد کے ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا سا گھر خریدا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ زندگی کے اس موڑ پر بھی وہ اپنے والد کی دعاؤں اور تعلیمات کو نہیں بھولا۔ ایک دن وہ اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا۔ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا، بابا، آپ کی دعاؤں نے مجھے بغداد کا امیر بنا دیا، لیکن آپ کے سائے کی محرومی نے مجھے غمگین کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اس کہانی سے ہمیں 3 قیمتی اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں تاکہ وہ بعد میں نہ صرف ان کا سہارا بنے بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا بھی حکمت اور صبر کے ساتھ کریں۔ نمبر 2، ایک بیٹے کے طور پر والدین کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور کل آپ خود اسی مقام پر ہو سکتے ہیں۔ جہاں والدین آپ سے محبت اور توجہ کی امید کرتے ہیں، وہاں آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت، عزت اور اچھا رویہ اختیار کریں۔ اور نمبر 3، والدین کے ساتھ محبت، عزت اور اچھا رویہ اختیار کرنا نہ صرف آپ کے مستقبل کو روشن کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے شمار انعامات کا باعث بنتا ہے۔ والد چاہے جیسے بھی ہوں، ان کی خدمت بیٹے کا فرض ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو اور آپ مزید پرانی اور نصیحت آمیز کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی آراء کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔